मतलब ये सारी स्किल्स जो आपने रोड मैप बताया, इतनी स्किल्स होने के बाद एक डेवऑप्स इंजीनियर रेडी होता है। एग्जैक्टली राइट। ये जो फ्रेशर्स हैं डायरेक्टली बोलते हैं हमें, मतलब डायरेक्टली तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं, मतलब सर की तरफ से भी एज वेल हमारी तरफ से भी प्लीज डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में डेवऑप्स के लिए एनरोलमेंट ना लें। अगर एक्सपीरियंस है तब आप ले सकते हैं। हाँ। अदरवाइज एज अ फ्रेशर थोड़ा सा आपको एक बेसिक स्किल से, आपको एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नॉलेज से आपको गेन करते हुए आगे तक आना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली आप बीच की चीजें बहुत मिस कर जा रहे हो कि स्किल्स में एक्चुअली हैपनिंग कैसे हो रहा है, ये ऑटोमेशन किस बात के लिए हो रहा है। अब अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं पता कि मुझे मैनुअल में जो मैंने काम किया है उस चीज का ऑटोमेशन हो रहा है, तो आप कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली। ओके। फ्रेशर को हार्डवेयर की नॉलेज हो, देन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की नॉलेज हो, उसके पास नेटवर्किंग का नॉलेज हो, एक CCNA का नॉलेज हो, उसके पास एक MS 365 का नॉलेज हो, उसके पास सर्वर्स का नॉलेज हो, उसके पास AWS का नॉलेज हो, उसके पास लिनक्स का नॉलेज हो, उसके पास डेवऑप्स का नॉलेज हो, उसके पास साइबर सिक्योरिटी का हो, और ये AI लास्ट है। मतलब इस तरीके से इस रोड मैप को अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक कि फ्रेशर्स भी एक टाइम पे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कैसे है और प्रोडक्शन में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट। मतलब कि हमारे पास बच्चे सर क्या होते हैं, डायरेक्टली कॉल करेंगे, सर हमें डेवऑप्स करना है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। फिर एक एज अ फ्रेशर कोई कैंडिडेट आपको कहता है कि डेवऑप्स करना है, तो उससे पहले आपको CCNA करना पड़ेगा। CCNA भी नहीं करते तो आपको क्लाउड करना ही पड़ेगा। ओके, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, क्लाउड मस्ट है, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल आता है डेवऑप्स का, क्योंकि हम इसी पे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी पे ही डिप्लॉय करती है उस टूल्स को। इट्स मींस कि ये फाउंडेशन लेवल होता है CCNA, उसके ऊपर एसोसिएट लेवल होता है आपके पास कि क्लाउड के किसी भी आप प्लेटफॉर्म से कर लो, और प्रोफेशनल लेवल होता है डेवऑप्स। आप जब डेवऑप्स करते हैं इस टाइप के, जब आप रिज्यूमे में आप मेंशन करते हैं तो आपके पास इजीली कॉल आने की भी एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन आपके पास इन दो यानी कि CCNA एज वेल एज क्लाउड पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि इजीली आप उस चीज को इंटरव्यू में क्रैक भी कर लो कि कैसे चीजें वर्किंग हुई है। और जो भी वर्क एक ऑटोमेशन में होता है आप कहीं ना कहीं क्लाउड में अच्छे से टैकल कर लेते हो, जो कि आपको डेवऑप्स में बहुत इजी करता है, हेल्पफुल करता है, और जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे वेटेज में आता है। कि क्या ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कैसे सही होगा? टेक्निकल के लिए तो सही है ही ये फील्ड, बट नॉन टेक्निकल के लिए भी कर सकते हैं वो लोग। कैसे? डेवऑप्स मतलब क्या होता है? डेवऑप्स टेक्नोलॉजी किसको सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, है क्या चीज़, फ्यूचर क्या है, AI का इसमें AI आने के बाद मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये फील्ड किसके लिए है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेक एंड नॉन टेक फील्ड के कैंडिडेट्स मतलब कंफ्यूजन होती है। टेक वाले ठीक है सीख सकते हैं, बट नॉन टेक फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए है या नहीं है। अब लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टाइम, मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के कंफ्यूजन में होते हैं, उनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, राइट। अब उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आज जो हमारे साथ सर हैं मिस्टर जितेंद्र यादव सर, जिनके पास मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस केवल और केवल ओनली इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करना है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है, आपको ऐसी कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, बच्चा कहाँ पे स्टक होता है, कैसे आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में हम क्लियर करेंगे। मे बी इससे पहले बहुत सारी कंफ्यूजन रही होंगी, मेरे पास भी बहुत सारी होती हैं, हमारे पास बच्चे कॉल्स करते हैं, दैट्स वाई हम ये चीज़ें करते हैं आपके लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, कैसे आप? बस बहुत बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम बच्चों की बहुत सारी कंफ्यूजन होती है सर, बहुत सारी क्वेरीज आई थी, आपने मुझे बताया भी कि बच्चों की बहुत क्वेरीज आई है।
जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने काफी क्लियर करने की ट्राई किया था, बट स्टिल कुछ बच्चे थे कि आपसे कुछ क्वेश्चनिंग पुटअप्स कर रहे थे। एग्जैक्टली, बहुत सारे क्वेश्चन वो चीज आपने मेरे से शेयर किया, मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है उसको रिजॉल्व करते हैं और मार्केट में एक अच्छा और रोड मैप देते हैं और मिलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे फ्यूचर के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है सर कि टेक एंड नॉन टेक वालों को, मतलब टेक का ठीक है वो लोग आ सकते हैं, बट नॉन टेक वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो पूछते हैं कि हम ये करें या ना करें, कैसे करें। तो ठीक है, आज वो चीज हमसे बेटर सर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि सर ने 8 साल इंडस्ट्री को दिए हैं। अभी सर ट्रेनर हैं, जो कि मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट। आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया कि डेवऑप्स क्या होता है, हम डेवऑप्स की जब बात करते हैं तो 2 टर्म से मिलता है, डेव एंड ऑप्स। ओके। जो डेव होता है वो डेवलपमेंट टीम के लिए होता है, जो ऑप्स होता है ऑपरेशनल टीम के लिए होता है। Okay. और जहां पे इन दोनों की हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं डेवऑप्स। इट्स मींस कि आपके जो डेवलपमेंट का काम है उस चीज को कैसे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। ओके। और ऑपरेशन में हमें करते हैं एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते हैं, कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। Okay. तो उस चीज को भी हम इजिली कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं बाय थ्रू अ डेवऑप्स टूल्स के अकॉर्डिंग। अब आपने यहाँ पे बात किया कि क्या ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कैसे सही होगा। टेक्निकल के लिए तो सही है ही ये फील्ड, बट नॉन टेक्निकल के लिए भी कर सकते हैं वो लोग। कैसे? अब उनको पहले एक रोड मैप चाहिए। जब डेवऑप्स आप करते हो तो फर्स्ट उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या होता है, CLI में आपको पता है, कमांड्स पता है, बेसिक्स आप इजिली क्रैक कर सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड के कुछ सर्विसेज पता होनी चाहिए। क्लाउड हमारे मार्केट में 3 बहुत बूम है, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और GCP। इन तीनों में से एक का नॉलेज होना मस्ट है। उसके बाद से गई, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास डेवऑप्स टूल्स आते हैं। अब डेवऑप्स टूल्स के अंदर हमारे पास गिट आता है, एंसिबल आता है, जेंकिंस आता है, डॉकर आता है, कुबरनेटिस आता है, एंसिबल आता है, सेफ आता है, पपेट आता है, नेगियोस आता है, प्रोमेथेउस आता है, ग्रेफाना होता है। इस टाइप की कई टूल्स है जिनकी वजह से हम अपने इंडस्ट्री को ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन कोई भी कर सकता है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसके पास ये स्किल्स रिक्वायरमेंट होना चाहिए बेसिक। ओके, गॉट इट। मतलब आपने कहा कि ये स्किल्स हैं, चाहे वो टेक का हो या नॉन टेक का हो, मतलब दोनों फील्ड के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब लड़का, ठीक है ये स्किल सीख लिया आपके अकॉर्डिंग, बट जब वो फॉर्म अपना या रेज्यूमे अप्लाई करता है तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है डिग्री की वजह से, टेक्निकल डिग्री, ऐसा कुछ होता है या आपके अकॉर्डिंग कैसा क्या है? जब भी हम डेवऑप्स की बात करते हैं तो डेवऑप्स अपने आप में एक प्रोफेशनल लेवल है। या एग्जैक्टली। और प्रोफेशनल लेवल पे आने के लिए उससे पहले आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बात किया कि आपके पास क्लाउड होना चाहिए, लिनक्स होना चाहिए। तो एक रोड मैप होता है, कैसे आप डिकोड करेंगे पूरा, आप कैसे डेवऑप्स तक जाएंगे, आप कैसे इजी बनाएंगे अपने आप को फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए कि डेवऑप्स पे आके हम लोग अच्छे टैकल कर सके, सैलरी अच्छी ले सके, कंपनीज को अच्छे को हम लोग रिज्यूमे ऐड कर सके, सेंड कर सके, ताकि हमें वो कॉल भी कर सके। हमें पहले क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, डेवऑप्स की ऑप्स आता है उसमें, उससे पहले हमारा बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है वो CCNA करना पड़ता है हमें। CCNA के बाद से आपको क्लाउड करना पड़ता है। क्योंकि CCNA क्या होता है, एक ऑन प्रमाइस होता है, जहाँ पे जितने भी मेरे डिवाइसेस होंगे वो हार्डवेयर होंगे। जैसे हम क्लाउड पे आते हैं, वो सब जो भी हार्डवेयर हम CCNA के थ्रू से करते हैं वो हमारा वर्चुअल हो जाता है। वर्चुअल होने के बाद से अब जो हमारे पास जो स्किल्स का सेट आता है वो आता है डेवऑप्स। इट्स मींस कि ये फाउंडेशन लेवल होता है CCNA, उसके ऊपर एसोसिएट लेवल होता है आपके पास कि क्लाउड के किसी भी आप प्लेटफॉर्म से कर लो, और प्रोफेशनल लेवल होता है डेवऑप्स। आप जब डेवऑप्स करते हैं इस टाइप के, जब आप रिज्यूमे में आप मेंशन करते हैं तो आपके पास इजीली कॉल आने की भी एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन आपके पास इन दो यानी कि CCNA एज वेल एज क्लाउड पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि इजिली आप उस चीज को इंटरव्यू में क्रैक भी कर लो कि कैसे चीजें वर्किंग हुई है। और जो भी वर्क एक ऑटोमेशन में होता है आप कहीं ना कहीं क्लाउड में अच्छे से टैकल कर लेते हो, जो कि आपको डेवऑप्स में बहुत इजी करता है, हेल्पफुल करता है, और जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे वेटेज में आता है।
ये होता है कि आप रिज्यूमे में कैसे वेटेज में ला सकते हैं। ओके, सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं जब बच्चे इस फील्ड में आते हैं? सबसे बड़ी गलती क्या है कि किसी भी दोस्त से सुनते हैं लोग कि आप डेवॉप्स कर लो, तो सीधे डेवॉप्स करने आ जाते हैं। ओके। और डेवॉप्स करने के बाद से अब वो कंपनीज में जैसे ही अप्लाई करते हैं रिज्यूमे, उनके पास कॉल्स नहीं आती है। अब रीजन बिहाइंड क्या है कि कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर्स को थोड़ा सा टिपिकल होता है कि उसको हायर करना, उसको कहीं ना कहीं किसी अदर प्रोफाइल्स पे भी एक थोड़ा सा वर्किंग एनवायरनमेंट लेना पड़ेगा कि कैसे वो काम करेगा। जैसे हमने कोई भी क्लाउड पे काम किया या ऑन प्रेमाइस पे काम किया, उस चीज को हम कैसे ऑटोमेशन में ला सकते हैं। तो कंपनी का मेन ये रहता है कि एज अ फ्रेशर्स में अगर आप तो अच्छे या तो रोड मैप जैसे से स्किल से आप वैसे ही आप कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट करने आ रहे हो डेवॉप्स, तो आपको थोड़ा सा उससे नीचे लेवल का जॉब एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तभी आप इजिली डेवॉप्स पे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कंपनी है XYZ और आपने उस कंपनी में अप्लाई किया एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अदरवाइज क्लाउड इंजीनियर। आपने 2 इयर्स या 1.5 साल काम किया और आपने वहां से स्विच किया। अब जैसे आपने किया है उस पे जो भी काम, आप उसको इजिली वो चीज जो भी रोल रहा है आप वो बता के इजिली आप डेवॉप्स के लिए वो टूल्स कर लो। आप लोग जो टूल्स जो स्किल्स का रोड मैप है डेवॉप्स का, कि आपको एक क्लाउड करना जरूरी है, एक लिनक्स करना जरूरी है, और एक आपको डेवॉप्स की सारी टूल्स पता होना चाहिए। तब आप इजिली अपने आप को उसमें एनरोल कर सकते हो, जा सकते हो डेवॉप्स के, आप उस प्रोफाइल पे आ जाओगे। ओके, मतलब जितने स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं आके, उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एग्जैक्टली, राइट। एक्सपीरियंस और स्किल्स भी उसके अकॉर्डिंग पहले एक इंडस्ट्री लेवल की। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास बच्चे सर क्या होता है, डायरेक्टली कॉल करेंगे, सर हमें डेवॉप्स करना है, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है फिर कि ऑलरेडी वो प्रोफाइल्स पे वर्क कर रहे हैं, दूसरे प्रोफाइल्स पे, वो अगर आपके पास कॉल करता है कि मुझे डेवॉप्स करना है, तो वेल एंड गुड है उनके लिए। बट जो एक एज अ फ्रेशर कोई कैंडिडेट आपको कहता है कि डेवॉप्स करना है, तो उससे पहले आपको CCNA करना पड़ेगा। CCNA भी नहीं करते तो आपको क्लाउड करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, क्लाउड मस्ट है, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल आता है डेवॉप्स का, क्योंकि हम इसी पे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी पे ही डिप्लॉय करती है उस टूल्स को। इसी वजह से हमारा ये आज के टाइम पे आप देखोगे जितने भी वर्क फ्रॉम होम्स मिलते हैं, जितने भी हमारा वर्क होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह भी आप ट्रैवलिंग करके काम कर सकते हो। वो रीजन में यही होता है कि हम क्लाउड पे जब सारी चीजें डिप्लॉय कर देते हैं, हम कहीं से भी लॉग इन करके इजिली काम कर सकते हैं। तो ये है हमारे क्लाउड का एडवांटेज, जहां से आपको वो करना पड़ेगा। तो ये है मार्केट का। मतलब फ्रेशर डायरेक्टली जो आते हैं डेवॉप्स फील्ड में या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हैं, वो ऐसा ना करें। वो पहले एक रोड मैप से जाए और उस रोड मैप्स को फॉलो करें, जैसे CCNA, देन क्लाउड, देन डेवॉप्स, देन साइबर सिक्योरिटी, देन AI। इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक कि आप अच्छे अचीवमेंट कर सकते हैं आगे अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। सर, अगर एक फ्रेशर इस वीडियो को देखता है, तो आज तक के आपके एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट रोड मैप क्या होगा फ्रेशर के लिए? एक फ्रेशर के लिए मैं यही कहूंगा कि हमारे पास पहले उस फ्रेशर को हार्डवेयर की नॉलेज हो, देन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की नॉलेज हो, उसके पास नेटवर्किंग का नॉलेज हो, एक CCNA का नॉलेज हो, उसके पास एक MS 365 का नॉलेज हो, उसके पास सर्वर्स का नॉलेज हो, उसके पास AWS का नॉलेज हो, उसके पास लिनक्स का नॉलेज हो, उसके पास डेवॉप्स का नॉलेज हो, उसके पास साइबर सिक्योरिटी का हो, और ये AI लास्ट है। मतलब इस तरीके से इस रोड मैप को अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक कि फ्रेशर्स भी एक टाइम पे अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट में एक्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कैसे है और प्रोडक्शन में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये सारी स्किल्स जो आपने रोड मैप बताया, इतनी स्किल्स होने के बाद एक डेवॉप्स इंजीनियर रेडी होता है। एग्जैक्टली, राइट। ये जो फ्रेशर्स हैं डायरेक्टली बोलते हैं हमें, मतलब डायरेक्टली तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मतलब सर की तरफ से भी एज वेल हमारी तरफ से भी प्लीज डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में डेवॉप्स के लिए एनरोलमेंट ना लें। अगर एक्सपीरियंस है तब आप ले सकते हैं। हाँ। अदरवाइज एज अ फ्रेशर थोड़ा सा आपको एक बेसिक स्किल से, आपको एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नॉलेज से आपको गेन करते हुए आगे तक आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, आप बीच की चीजें बहुत मिस कर जा रहे हो कि स्किल्स में एक्चुअली हैपनिंग कैसे हो रहा है, ये ऑटोमेशन किस बात के लिए हो रहा है। अब अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं पता
कि मुझे मैनुअल में जो मैंने काम किया है उस चीज का ऑटोमेशन हो रहा है, तो आप कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजिली। ओके ऐसा कभी आपके साथ हुआ है सर कि जब आप इंडस्ट्री लेवल पे थे, कोई ऐसा फ्रेशर्स आ गया हो आपके अंडर में जो डायरेक्टली, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कोई फ्रेशर ने डायरेक्टली एडमिशन लिया किसी के रेफरेंस से आ गया हो, तो उसको किस टाइप की प्रॉब्लम होती है? देखिए एज जब मैं प्रोडक्शन लेवल में था तब वहाँ पे जो चैलेंजेस आते थे, वहाँ पे जो भी फ्रेशर्स जब आते थे उनको ये नहीं पता था कि सर हम ये टूल्स क्यों यूज कर रहे हैं, अगर टूल यूज कर रहे हैं तो सर कैसे करेंगे, सर अगर ठीक है अगर हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हमें तो ये चीज तो मिस हो गया सर, हमें तो नहीं आ रहा, आप सिखा दोगे। और ये चीज प्रोडक्शंस में काफी टफ होता है, आप वहां सिखा नहीं सकते क्योंकि आपको वहां पे वर्क काम लेना है और वर्किंग के अकॉर्डिंग से आपको हायर करना है, आउटपुट देना है। इसीलिए होता है कि जब भी आप उस स्किल्स पे आ रहे हो, प्री रिक्वायरमेंट्स को आप कंप्लीट करके आओ, फुलफिल करके आओ, एटलीस्ट उस चीज को समझ के आओ कि यूज क्या हो रहा है, तभी आप प्रोडक्शन में जल्दी से कैचअप कर सकते हो। किसी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा जो वो चलेगा, एग्जैक्टली राइट, बट अगर प्रॉपर पाथ फॉलो करते हो तो जनरली फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली राइट। और अभी तक आपने इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के? राइट। ओके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें इंटरव्यू में, जब आपने इंटरव्यू लिया है? जब मैंने कैंडिडेट्स का डेमोस प्रोफाइल पे जब इंटरव्यूज लिया तब मोस्टली उन्होंने ठीक है टूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड किया, ओके, बट उसके अकॉर्डिंग से वो समझ नहीं पाए कि जो उसके अंदर अगर ऑटोमेशन हो रहा है तो किस फ्लो में हो रहा है, उसके बैकएंड में क्या चीजें चल रही हैं, किस रोड मैप पे हो रहा है, वो सारी चीजें वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। बस उनको ये पता था कि हाँ ये टूल सेटअप है, ऐसे वर्क होता है और ये आउटपुट होता है, ओके, बट उसके पीछे की टेक्नोलॉजी है वो चीज वो लैकिंग करके, जिसकी वजह से वो एक बेसिक जो एक होता है रोड मैप उस चीज को वो एक मिस कर गए। जैसे कोई एग्जांपल देके? अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे कि मेरा कैंडिडेट था और मैंने उसको बताया कि देखो हम जो भी आप यहाँ CCNA में कर रहे हो इसका ऑटोमेशन भी है, ओके, तो उसने बोला कि सर अभी तो ऑटोमेशन क्या होगा, अब तो AI आ गया है। बट उससे पहले AI के बीच में और आपके इस मैनुअल के बीच में कई टूल्स आ रही है जो आपको ऑटोमेशन बनाती है, ओके, आप वो चीज तो बता ही नहीं पा रहे हो। आप जो चीज मैनुअल है आप उस चीज को समझ रहे हो कि यही चीज फिक्सिबल चीज है और यही एक रोड मैप है, ओके, लेकिन इसके बिहाफ में जब हम डेवऑप्स की बात करते हैं तो इस मैनुअल का एक फंडा क्लियर करना जरूरी है, जिसकी वजह से आप जब इस ऑटोमेशन टूल को यूज करेंगे आप समझ पाएंगे कि आप किस चीज को ऑटोमेशन कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, वो एनालाइज कर पाओगे आप मार्केट के अंदर। ओके, मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसके बिहाइंड द सीन क्या बिहाइंड ये एग्जैक्टली कि बैकएंड्स में हाउ टू वर्क दिस टूल एंड हाउ टू डिप्लॉय इट, हाउ टू वर्क इट, हाउ टू एक्जीक्यूट इट, ये समझ नहीं पाते हैं। और जब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। रिजेक्ट किस रीजन की वजह से होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे इंटरव्यू में? रिजेक्शंस इस होती है कि हम टूल्स तो कर लेते हैं बट उस टूल्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ओके, और उस इंटीग्रेशन में करने के बाद से एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, ये कैंडिडेट सीख नहीं पाते हैं। उनको इंडिविजुअल टूल्स पता होता है, ये होता है क्रिएट करना, ये होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके ये होते हैं फीचर्स, ओके, बस इतने करने के बाद से वो मार्केट में निकल जाते हैं। जिसकी वजह से कंपनी क्या कहती है कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर है इट्स मींस यू आर अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय, या और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस टाइप का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज नहीं है आपके पास, आप उस चीज को रिजेक्शन में आप ले सकते हो। क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं बैक में, एग्जैक्टली, तब आप डेवऑप्स इंजीनियर बने। बिल्कुल राइट। अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर देन तब राइट। आप फ्रेशर है, डायरेक्टली आप कुछ टूल्स को ऊपर सीख के जाएंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, राइट। आज तक के आपके एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट्स पर क्या कैसे होता है और कैसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को? हम लोग जैसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हमने वर्क किया हुआ है, काफी प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया हुआ है, और स्टिल एज अ ट्रेनर मैं प्रोडक्शंस के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही
यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशंस का, कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, Okay. कैसे उसको रिमोट लेके उस एप्लीकेशंस को हैंडल करना है, और कैसे किस तरीके से आप सोर्स कोड को उठा के जस्ट Okay. पाइपलाइनिंग में आप कैसे ऑटोमेट करोगे, Okay. वो चीजें हम लोग इस पूरे ओवरऑल डेवऑप्स के सिनेरियो में सारे टूल्स का यूज करके हम ऑटोमेशन करते हैं एप्लीकेशंस का। एज वेल एप्लीकेशन को तो हम करते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सेटअप करना है, Okay. उसको भी हम इसी थ्रू से डेवऑप्स के टूल्स के थ्रू से ही वो हम लोग ओके एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर बच्चा एक फ्रेशर है, वो इस फील्ड में आता है, तो उसके प्रोजेक्ट्स में आज तक जब जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके रेज्यूमे आपने देखा होगा, उनके प्रोजेक्ट्स में क्या मिस्टेक होती है, और वो प्रोजेक्ट्स को मतलब कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? जब कैंडिडेट आते हैं एज ए फ्रेशर, उनके लिए जब हम करवाते हैं सब कुछ कि कैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ओके तो कहीं ना कहीं उनके पास ये होता है कि वो बेसिक प्रोजेक्ट्स पे जस्ट एक थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट करते हैं, उनके बाद से लगता है कि यही चीजें अब डिप्लॉय होती है, बट स्टिल उस पूरे टूल्स का पहले आप सेटअप करोगे, उसके बाद से उसके अंदर ऑटोमेशन लगाओगे, और जहां से भी आप कोड जहां रखोगे, कोड एक जगह होती है SCM जहां गिट हब बोलते हैं, वहां से उठा के हम इजिली पाइपलाइन बनाते हैं। ओके पाइपलाइन बनाने के बाद से हमें किस ऑपरेशन पे डिप्लॉय करना है, कंटेनर्स पे करना है, उस चीज को हम ऑटोमेट कर देते हैं इसके अंदर। और जैसी प्रोजेक्ट्स हमारी काफी अलग अलग लेवल पे होती है, जैसे आपने जोमेटो देखा होगा, उस टाइप के एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। आपने जेप्टो देखा होगा, ओला देखा होगा, उबर देखा होगा, इस टाइप्स के एप्लीकेशंस को हम डिप्लॉय करके एज अ लाइव प्रोजेक्ट्स में दिखाते हैं हम लोग। और हमारे पास यहाँ पे एक बात करेंगे आप कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज की जो रिकॉर्ड्स होती हैं, उस टाइप के भी एप्लीकेशंस को हम लोग बनाते हैं। और EMS टाइप का, हाँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जैक्टली राइट, ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली इस टाइप की भी चीजें आप एप्लीकेशंस को भी बिल्डअप करके आप इसलिए डिप्लॉय करके उसको किसी भी कंपनी को आप दे सकते हो अपने तरफ से। ओके, आज तक का सबसे जब आप इंडस्ट्री में जब थे, राइट नाउ यू आर ट्रेनर, उस टाइम पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऐसी कोई सिचुएशन आई कि ये बहुत हार्ड प्रोजेक्ट है, या कैसे ये सॉल्व हो सकता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? बिल्कुल। देख, हम लोग के टाइम पे इतना AI नहीं आया हुआ था, हम लोग ऑटोमेशन टूल्स यूज करते थे। ओके, बट एक मशीन को सेटअप करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आते थे हमेशा। ओके, और उस चेंजेस के अंदर उस टूल्स को दोबारा से सेटअप करना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो रहा था। मतलब हम लोग 1 मंथ हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड स्ट्रेस में रहते थे कि कैसे हम लोग अपने इस मशीन को सेटअप करेंगे। बट जब से AI आया है, AI की वजह से हमें इतना इजी हो गया डेवऑप्स के अंदर, इजिली हम सेटअप्स निकालते हैं, जस्ट प्रॉम्प्ट दिया, सेटअप्स निकाला और इजिली सेटअप कर लिया। ओके, मतलब AI आने से डेवऑप्स के अंदर, डेवऑप्स के इंफ्रा में, उसके वर्किंग कल्चर में और स्पीड आया है और चेंजेस आया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे AI DevOps चल रहा है प्रोडक्शंस के अंदर, मतलब मोस्टली DevOps एज वेल AI टूल्स। एग्जैक्टली। ओके, मतलब जा रही हैं हो जा रही हैं। मतलब केवल प्रॉम्प्ट्स देना सीखना पड़ता है, राइट। वो प्रॉम्प्ट भी अलग अलग टूल्स से होते हैं। ओके, कई टूल्स होती हैं जो आपके परफेक्शन के लिए, यानी कि आपके IT सेक्टर के लिए ही बनाई गई है, जहां पे आप कोई भी कोड को आप जैसे ही आप प्रॉम्प्ट में देंगे, वैसी टेम्पलेट आपको 99% आपको एक्यूरेसी के साथ देगा। Okay. आप उसमें चेक भी कर सकते हो कि आपके प्रॉम्प्ट जब दे रहे हो, जब उसके अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, उसमें चेक भी कर सकते हो कि कितना आपके पास ऐसे आया है जो आपको यूजेबल नहीं है, यूजलेस है। ओके, वो चीज भी आप फिल्टर कर सकते हो उसके अंदर से। तो ऐसे ऐसे टूल्स है जो आप यूज करके आप अपने डेवऑप्स को कल्चर को और अच्छे कर सकते हो। ओके, बट उससे पहले AI को यूज करने से पहले आपको डेवऑप्स का नॉलेज होना फंडामेंटल्स बहुत डीप में क्लियर होने चाहिए। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि यही नहीं क्लियर होते तो प्रॉब्लम होती बिल्कुल है। बिल्कुल यही। इंडस्ट्री में इंटरव्यू एज वेल, या बच्चा इंडस्ट्री में पहुंच गया है, अभी तक आपके एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं? पहले तो यही है कि जो कैंडिडेट्स होता है, जो अपने वर्किंग के ऊपर होता है, वो स्किल्स के रोड मैप को समझ नहीं पाता है। ओके, दूसरा कि जब भी कैंडिडेट्स अपने आप को स्विच करते हैं तो रिज्यूमे में कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कि कैसे बिल्डअप करना है रिज्यूमे। दूसरा कि उसको किस टाइम पे अप्लाई करना है, उस जो भी डेवऑप्स इंजीनियर है कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कंपनी कैसा रीच आउट करना है, वो चीज भी वो देख नहीं पाते वो लोग। तो इस चीज को भी पता होना चाहिए कि
naukri.com पे, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना है और किस टाइम पे करना है ताकि आपके लिए वो बेनिफिट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज्यूमे पर ही था कि रेज्यूमे कैसे बिल्ड करें एक डेवऑप्स इंजीनियर या फ्रेशर एक्सपीरियंस, जिससे उनका रेज्यूमे सिलेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं, एक सेकंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। राइट। कैसे वो इम्प्रूव करें, कैसे इनहेंस करें? देखिए गाइस, फर्स्ट तो आप अपने रिज्यूमे में एज अ डेवऑप्स जब इंजीनियर आते हैं तो फर्स्ट आपका एक प्रोफेशनल लेवल जैसा होना चाहिए रिज्यूमे। उसके अंदर स्किल्स ऐसे होने चाहिए जो बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक वो सारे स्किल्स अवेलेबल होने चाहिए उसके अंदर। ओके। उसके बाद आपके रोल पे डिपेंड करता है आप किस रोल पे हैं और किस तरीके से आपने वर्क किया है। ओके। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप जब रिज्यूमे बनाते हैं आप उस टाइम पर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जो प्रोफेशनल समरी होता है उसके अंदर आप कैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके। अप्लाई करते समय सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, या आपने जो मिस्टेक की हुई हो अपने पास्ट में? देखिए, फर्स्ट मैंने यही मिस्टेक किया था जब मेरे पास कॉल्स नहीं आ रहे थे। मैं एज अ सबसे बेनिफिट चीज ये है कि आपके पास अगर कॉल आना है किसी कंपनी का, एक तो स्किल्स रोड मैप जैसा होना चाहिए, दूसरा आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन होना मस्ट है, अगर उस सर्टिफिकेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर लॉगिन लगाकर अपने रिज्यूमे पे। जब रिज्यूमे के साथ में आपने जो भी सर्टिफिकेशन किया है, ग्लोबली सर्टिफिकेशन, तो वो आप जैसे ही मेंशन करेंगे वो हाईलाइट में आ जाएगा। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल लेवल यानी डेवऑप्स इंजीनियर एक सर्टिफिकेशन होना मस्ट है, वो भी ग्लोबली। ये वेटेज का है, कंपनी वेटेज जब सिलेक्टेड करती है तब उनको फिल्टर जब करना होता है तब लिखती है कि हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर के अंदर स्किल्स मुझे चाहिए AWS, लिनक्स, पाइथन, माइस्क्ल और डेवऑप्स टूल्स। और उसके बाद से ये सर्च करती है कि सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, और इन 3 चीजों पे सिलेक्ट करती है। और जैसे ही जिसके पास तीनों चीज होती है उन सबके पास कॉल जाएगा फिर। ओके, चाहे वो टेक्निकल फील्ड का हो या नॉन टेक्निकल हो। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी पूरा फुल कि विदाउट आप डेवऑप्स इंजीनियर के लेवल पर विदाउट सर्टिफिकेशन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। होने के लिए आपको हो जाएगा, बट आप एक्सपीरियंस होने चाहिए। इंग्लिश कितनी मैटर करती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, या होता है यूजुअली? एक्चुअली इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स इस लेवल पे चाहिए, क्योंकि आप एक कंपनी के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, डेवऑप्स के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऑटोमेशन है, कंपनी का होल आपके इंफ्रा एप्लीकेशंस आप ही हैंडल कर रहे हैं। ओके। तो वहां पे क्लाइंट के साथ में आपकी मीटिंग जब होती है तब उस टाइम पे आपको सब कुछ डिलीवर करना होता है एज इन इंग्लिश। वहां पे सॉफ्ट स्किल्स आपको चाहिए इस जगह पर। और एज बीइंग प्रोफेशनल लेवल एज ए डेवऑप्स इंजीनियर मैंडेटरी है कि अपने आप को इजिली एक्सप्रेस कर सको इन इंग्लिश, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हो। अगर आप MNC में जाना चाहते हो तो विदाउट इंग्लिश आई थिंक इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। एग्जैक्टली, राइट। MNCs में पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, राइट? एज वेल, अगर आपको, या हम यूँ कहें कि डेवऑप्स क्यों चूज करना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को? गाइस देखो, डेवऑप्स मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि डेवऑप्स आज मार्केट में सबसे ज्यादा बूम है। ओके। और स्किल सबसे ज्यादा हाई पे ये, और ये ऑटोमेशन है। इट्स मींस कि जो काम को आप मैनुअली करते हो और इतना स्ट्रेस में करते हो, आई थिंक कि डेवऑप्स टूल्स ऐसा है जो आपके काम को बहुत इजी कर सकता है। और इसके ऊपर गाइस पैकेज बहुत अच्छा है, जैसे सिक्योर लाइफ है। और पैकेजेस की बात करें हम लोग कि एज अ फ्रेशर ठीक है, अगर एज अ फ्रेशर वो जाता है 3 LPA 4 LPA, बट मैं विद इन 5 years के अंदर वो 3 और 4 ईयर जो LPA जो है आपका, वो आपके 15 और 20 LPA में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये स्किल्स की डिमांडिंग ही ऐसा है, वर्किंग प्रोफाइल ही ऐसा है कि इस प्रोफाइल पे आपकी जो पैकेज होती है बहुत ज्यादा जल्दी हाइक हो जाती है, अच्छी खासी हाइक मिल जाती है हाइक। तो इसलिए मार्केट में डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आज कंसीडर करें आपकी एज 21 है, 21 साल के हैं आप, राइट? आप डेवऑप्स क्यों चूज करेंगे? ठीक है, आपने बताया कि हाइक अच्छी खासी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चूज करना हो टेक्नोलॉजी, अभी आप 21 साल के, आप बीटेक कर रहे हैं, BCA या MCA कर रहे हैं, राइट?
आपको इस टाइम पे ये सारे एआई टूल्स आने के बाद, राइट, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, बिल्कुल, एजीआई, एएसआई डेवलप हो रहे हैं, एवरी सिंगल डे ट्रिलियंस ऑफ कोड ऑटोमेट हो रहे हैं, राइट। Exactly, right. आप कैसे चूज करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं? अगर आप इस टाइम पे हमारी एज में होते तो कैसे First, फिल्टर आउट करते हैं? मैं टेक्नोलॉजी तो मैं यूज करता एआई एमएल, बट उस एआई एमएल को स्टार्ट करने से मैं अपने बेसिक नॉलेज को लेके आता साथ में, क्योंकि जब तक आप बेसिक नॉलेज को आप लेके नहीं आएंगे, आप एआई और एमएल्स पे उस चीज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट समझना, उस चीज को टर्म्स को समझना, टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर्ड बेसिक से करूंगा, जहां से एक रोड मैप है मेरा, और उस रोड मैप पे आने के बाद से आज के टाइम पे जो एआई एमएल चल रहा है, मैं उस पे आना चाहूंगा, क्योंकि उससे स्पीड वर्क और प्रोफाइल के साथ एग्जैक्टली और ईजीएस के साथ, और आपके पैकेज के अकॉर्डिंग ही बोलूँ, एआई एमएल्स बहुत ज़्यादा आपको पैकेज प्रोवाइड करेगा जब आप इस रोड मैप को फॉलो करते हुए आएंगे तब। आज तक आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज में कितना गया है? अभी देखिए, जितने मेरे पास कैंडिडेट्स आए हैं, हर टेक्नोलॉजी के मेरे पास आए हैं। मेरे पास CCNA के आए हैं, AWS के आए हैं, एज़ोर के, यानी कि क्लाउड्स के भी आए, डेवऑप्स के भी आए, साइबर सिक्योरिटी के भी आए। तो मैं अभी बात करूं, मैं आउट ऑफ इंडिया का भी कैंडिडेट्स मेरे पास थे यहाँ पे ऑनलाइन, उनको भी दिए, तो उनके पैकेज 80 लाख 1 करोड़ में है। मैं यहाँ इंडियंस की बात करूं, इजिली कोई 18 लाख पर है, कोई 15 लाख पर है, कोई 10 लाख पे भी है, बट डिपेंड करता है कि वो स्किल्स कौन सा है और वो किस तरीके से किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में उसके अकॉर्डिंग वो पैकेज प्रोवाइड है। आपके इस फील्ड में डेवऑप्स एज ए इंजीनियर सबसे ज़्यादा ऐसे कौन कौन से एआई टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या जो आप यूज़ कर रहे हैं? सबसे देखो कॉमन तो आजकल हर कोई चैट जीपीटी ही यूज करता है। जस्ट ये एक तो नॉर्मल है कि हर चीज़ को आपको, बट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो आप को पायलट यूज कर सकते हो, और दूसरा कि आप गिटहब यूज कर सकते हो। तो गिटहब यूज करने से क्या होगा कि आप इजिली अपने वर्क को डायरेक्ट ही उस चीज को कोड्स को लिख के और ऑटोमेशन में कर सकते हो। यानी कि जो मुझे कोड लिखना है उस कोड को मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में देख के जस्ट लिख दूंगा, मुझे डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होगी। यानी कि एज कंपेयर टू मुझे अगर डेवलपर्स एआई आने से पहले 10 चाहिए थे, तो एआई आने के बाद से मुझे 2 ही चाहिए। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एग्जैक्टली राइट। और सिर्फ तो मैंने समझा सकता। ओके, गॉट इट। व्हिच वन इज द बेस्ट वे टू लर्निंग डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूट्यूब? व्हिच वन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग यू? देखिए, जैसे हम लोग वे की बात करते हैं, तो ऑफलाइन, ऑनलाइन या यूट्यूब की जब हम बात करते हैं तो यूट्यूब में हम कर सकते हैं, बट क्या है चैलेंजेस आते थे वहां पे। चैलेंज ये आते हैं कि आप जब टूल्स पे करते हो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो आप, कि अब ये क्वेश्चंस कैसे होगा, इसके ऊपर कैसे वर्क होगा। तो वो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब से आप जनरल नॉलेज तो ले सकते हो, बट एक एडवांस प्रोफेशनल लेवल पर, एक प्रोडक्शन लेवल पर वो आप नहीं ले सकते वहां से। फिर अब जब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए, दोनों प्लेटफॉर्म बेटर है, लेकिन आपके कंफर्ट जोन में होना चाहिए कि आप कैसे फ्लेक्सिबल है, किसके साथ फ्लेक्सिबल है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप स्टार्टिंग के क्लासेस जो होती हैं वो ऑफलाइन लें, उसके बाद से आप ऑनलाइन लें, क्योंकि जब एक बार इंटरेक्शन हो जाएगा आपको लगेगा कि नहीं, आप कहीं से भी क्लास लेके इजिली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। आई ऑल्सो रिकमेंड कि ऑफलाइन ही करना चाहिए। कहते हैं कि यूपीएससी का बच्चा जो होता है कितना मेच्योर होते हैं, एग्जैक्टली राइट, 35 to 30-40 तक के होते हैं, वो भी ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर कंसिस्टेंसी के लिए लेने जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन। राइट। ऑनलाइन में नहीं हो पाती सर। देखिए, जब ऑफलाइन में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे पास जो कंपनीज होती है आसपास हर चीज प्रोफेशनल होता है, वर्किंग प्रोफाइल्स होता है, तो आप उन चीज को और भी अंडरस्टैंड कर पाते हो, और जिसकी वजह से आपको स्किल्स के साथ साथ में आपके कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें हो रही है उसको आपको अवेयर भी हो जाता है। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए। ओके, एक या आ चुके हैं, राइट, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? गाइस, ये है कि आप लोग अच्छे एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे स्किल्स को आप बिल्डअप कर रहे हो, और यही है कि आप इन चीज़ों को साथ साथ में जैसे जैसे आप डेवऑप्स टूल्स पे, आप डेवऑप्स स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हो,
अपने आप को जो मार्केट में अपडेट स्किल्स चल रही हैं उनको भी अपडेट रखो एज टू टाइम, Okay. और अपने आप को हैंड्स करते रहो, क्योंकि मार्केट रुकी नहीं हुई है। स्किल्स के अकॉर्डिंग आगे बहुत फास्ट हो रही है और एआई आ चुका है। कहीं ना कहीं आप डेवऑप्स से उठ के एआई पे आओ और एआई से आप उस पे वर्किंग करना स्टार्ट करो। डोंट स्टॉप योर स्किल्स लर्निंग, सो बूस्ट योर स्किल्स एंड गो अवे फार एंड गेट टू अ बेस्ट पैकेज। थैंक यू सो मच। कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए तो बैठ मत जाना, सीखना चाहिए, रखना। क्योंकि आईटी सेक्टर कहता है कि जब तक आप सीखेंगे तब तक आप आईटी में अच्छे पैकेज और स्टेबल है। जिस दिन आपने स्किल्स को रोक दिया, इट्स मींस कि समझ लेना कि आपकी रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट इसी वजह से फायर किया जाता है। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि प्लेसमेंट हो जाता है, लोग आराम करने लगते हैं। एग्जैक्टली राइट। ये दिस एडवांटेज है, तभी मार्केट में लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है। जॉब बहुत सारी स्किल्स नहीं है आपके पास। जॉब्स की बात मत बोलो, जॉब्स है पर स्किल्स नहीं है आपके स्किल्स पास। नहीं है। और स्किल्स अगर है तो आपको रोड मैप में नहीं है। वो चीज आपको एक क्लियर करना बहुत जरूरी है। चीजों को सही करो, आलसी मत बनना। और एग्जैक्टली सर ने जो रोड मैप बताया, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, प्लीज डेडिकेशन के साथ फॉलो करना, अपने मन का मत करना। राइट। क्योंकि रीजन सर, हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है, फिर ये जो इंस्टीट्यूट के काउंसलर होते हैं कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि उनको कोर्स बेचना होता है। राइट। और वो जाके एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में रोते हुए हमारे पास कॉल्स करते हैं। तो हम नहीं चाहते ये आप मत करना, ठीक है। प्लीज स्टेप बाय स्टेप जो पैटर्न है उसे फॉलो करो। हाँ, टाइम लगता है चीजें करने में। ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी एआई टूल्स रिक्वायर्ड हो इस फील्ड के लिए, अपने सीनियर से या सर से, ऐसे बहुत सारे आपके नियर बाई जो भी आपके गाइडेंस प्रोवाइडर हों उनसे, या अब तो ChatGPT, Gemini हैव अ लॉट ऑफ टूल्स टू टेकिंग लर्निंग, राइट। तो आप वहां से भी पूछ सकते हो डेवऑप्स फील्ड के लिए ऐसा कौन सा बेस्ट टूल है जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। आप वहां से भी चीजें सीख सकते हो, आप मतलब अपग्रेड करने के लिए। अगर आप बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी भाई। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया।